हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ स्टार्ट करने वाले ये चैप्टर। सो फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जैसे हर एक चैप्टर्स में करते हैं वैसे ही। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या है। आज है लेक्चर नंबर 1। सो द फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस मीन्स क्या? तो जैसे आप डेली रूटीन लाइफ में इंग्लिश वर्ड्स बोलते हो बहुत सारे, वैसे ही कहीं ना कहीं पे आपने सीक्वेंस बोला होगा कि यही सीक्वेंस पे मतलब ये वाली सीक्वेंस पे लाओ या फिर नंबर लिखो। ऐसा बहुत सारा मतलब बहुत बार आपने सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस वर्ड के बारे में बहुत बार किसी के मुंह से सुना होगा या फिर आपने बोला होगा। ठीक है, वो डेली डे टू डे लाइफ में जो आप करते हो वो तो ठीक है, लेकिन मैथ्स रिलेटेड आज हम सीक्वेंस में क्या है वो देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं पहले 2-3 एग्जाम्पल देने चाह रहा हूँ। आपको पहले सोच के बताना है कि नेक्स्ट स्टेप मैं जो बता रहा हूँ, जो आंसर पूछूंगा आपसे वो क्या आएगा। देखो, यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग तरीके से सीक्वेंस लिखी है। मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस है। अगर आप मतलब रीजनिंग वो सब में मतलब आपने अगर कहीं पे भी देखा है रीजनिंग में वो सब में, तो भी नंबर सिस्टम में सीक्वेंस में ये वाले एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे, एमसीक्यूज दिखेंगे। हम तो चैप्टर ओरिएंटेड जा रहे हैं, तो पहले मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे 1 3 5 7 तो यहाँ पे क्या होगा। 2 4 6 8 तो यहाँ पे क्या होगा। 1 4 16 64 तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो आप इजीली ये बता सकते हो कि यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। तो आपने ध्यान से देखा कि अगर ये 1 में आप 2 ऐड कर दो तो ये 3 मिल जाएगा। सेम वही 2 यहाँ पे ऐड करो तो 5 मिल जाएगा। सेम 2 7 मिले तो यहाँ पे भी 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 9। तो ये वाला आंसर मिल गया 9। सिंपल है ना। 1 टाइप ऑफ सीक्वेंस मतलब एक फिक्स पैटर्न दिख रही है आपको। 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो 2 का गैप है तो 7 के बाद 9 आएगा। सेम है सेकंड में है 2 4 6 8 तो उसके बाद क्या आएगा। सो ईयर फर्स्ट टर्म इज 2, ऐड 2 4, ऐड 2 6, ऐड 2 8, ऐड फिर से 2 ऐड करो तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10। 2 4 6 8 फिर 10। थर्ड सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड इज 4, थर्ड इज 16 64। सो इफ आई ऐड 1 प्लस, मतलब मैंने अगर यहाँ पे 3 ऐड किया तो ये 4 मिलेगा। यहाँ पे 3 ऐड किया ऊपर वाले की तरह ही तो ये 7 होना चाहिए, बट ये 16 है। तो ये पैटर्न हो सकती है अगर आप थोड़ा और ज़्यादा सोचो। यहाँ पे क्या होगा, 1 के बाद 4, तो आप ध्यान से देखो, 4 डिवाइड बाई 1 4 होता है, 16 डिवाइड बाई 4 4 होता है, सॉरी 4 डिवाइड बाई 1 4, 16 डिवाइड बाई 4 4, 64 डिवाइड बाई 16 4। मतलब आप पीछे वाले टर्म से, मतलब यहाँ पे देखो 4 बाई 1 4, 16 बाई 4 4, 64 बाई 4 तो भी 16 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यही हुआ ना, 1 4 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो 16 4 4 ज़ा क्या होगा, 256। तो ये वाला हो गया 256। सर यहाँ पे पैटर्न कहाँ पे है ना,
पैटर्न ही है ना। आप अगर टर्म ला सकते हो तो वो पैटर्न है। देखो ये वाला देखो 1 4 16 64, आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से, सब में 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। उसके बाद देखो 2 5 10 और 17, यहाँ पे 2 + 3 5, 5 + 3 8 होना चाहिए, मतलब ऐड होने से नहीं हो रहा है। चलो दूसरा 5/2 10/5 ऐसे भी नहीं हो रहा है, कुछ ऐड करने से, कुछ मल्टीप्लाई करने से, कुछ सब्ट्रैक्ट करने से नहीं मिल रहा है। तो और सोचो, और क्या, ये 2 है, 1 का स्क्वायर 1 + 1, ये 2 स्क्वायर 4 + 1, ये 3 स्क्वायर 9 + 1, ये 4 स्क्वायर 16 + 1, तो ये 5 स्क्वायर 25 + 1 मतलब 26। ये मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, वो सारे टाइप के क्वेश्चन है, इसमें हमको बहुत डीप में नहीं जाना है। जैसे 10th में आपने पढ़ा था एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको भी एपी बोलते हैं, इसको भी जीपी बोलते हैं, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अभी आप 11th में पढ़ोगे, जिसमें मतलब रेशियो सेम होगा 4/1, 16/4, 64/16, ठीक है। फिर एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आएगा आपको। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10, सो थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा, बट ये पूरा बेसिक सिखाया है सीक्वेंस के लिए। सीक्वेंस है क्या, ये मतलब चैप्टर रिलेटेड तो हम देखने वाले, एपी जीपी क्या है वो सब। तो यहाँ से हमको सिर्फ इतना समझ में आया, सीक्वेंस मतलब वन टाइप ऑफ पैटर्न, ऐसी अरेंजमेंट की हुई है कि एक पैटर्न आपको दिख रहा है, सब में कुछ ना कुछ पैटर्न। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 स्क्वायर + 1, 2 स्क्वायर + 1, 3 स्क्वायर + 1, मतलब आप आंसर लिख सकते हो। सपोज मैं अगर आपको ऐसा बोल दूँ कि 1 फिर 4 फिर 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9 10 11, तो ये वाला टर्म कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पे कोई ऐसे कोई फिक्स कोई पैटर्न ही नहीं है कि आप लिखोगे कि यहाँ पे 1 + 3 4, फिर आप डिवाइड करो, ऐड करो, कुछ ऐसे पैटर्न नहीं है कि नेक्स्ट टर्म आपको मिलता जाए, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले पैटर्न नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने 10th में प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा कुछ पढ़ा होगा, तो वो क्या है, इसकी डेफिनेशन देने का अगर मैं ट्राई करूँ तो वो ये होगा कि स्पेसिफिक पैटर्न्स, सीक्वेंस में स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन है मैथ्स में, एपी जीपी एचपी वो सब, बट पैटर्न दिखनी चाहिए हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूज होने की अभी ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज में सीक्वेंस स्टार्ट किया है तो पहले एक बात हमको समझ में आ गई, और वो है पैटर्न। चलो अभी मैं पैटर्न लिखता हूँ यहाँ पे। पैटर्न सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब बोलोगे आप कि सर ये तो फिक्स पैटर्न ही है और इवन नंबर्स वाली है। इवन नंबर मतलब पहले 2 4 6 8 10 12 ऐसे सारे इवन नंबर्स आएंगे। अब देखो ये सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस के डेफिनेशन के लिए थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 है तो आपको 2 1 ज़ा 2 लिख सकते हो, 4 है 2 2 ज़ा 4 लिख सकते हो, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा। फिर 10th में आप इसको फर्स्ट टर्म बोलते थे, इसको सेकेंड टर्म बोलते थे, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म। तो इसका nth टर्म क्या होगा? अगर मैं बोलूँ इसका nth टर्म क्या होगा तो 2 इंटू जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 टर्म 4, तो n टर्म क्या n मतलब 2n होगा कि नहीं? तो अगर मैं ऐसा बोल दूँ an = 2n, an = 2n, तो वो क्या हो जाएगा? बट n किस में से लेना है? नेचुरल नंबर्स में, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो कहीं नेगेटिव नंबर नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और सेम वे अगर मैं इसमें से -1 कर दूं, मतलब 2 में से 1 माइनस करो तो 1 3 5 7, मतलब वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर्स के लिए सीक्वेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ वन टाइप ऑफ फंक्शन। यही हुआ, ध्यान रखना बच्चों। ये सब एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में इतना यूज नहीं होगा, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन मतलब समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये क्या है?
सीक्वेंस मतलब वन टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यही होता है कि आप उसमें वैल्यू, डोमेन होता है, रेंज होती है, डोमेन में से वैल्यू निकाल के फंक्शन में पुट करते जाओ। जैसे यहाँ पे n बिलोंग्स टू n लिया है तो कैपिटल N में से वैल्यू लेके पुट करते जाओ और जो भी आपका आंसर मिल रहा है वो क्या होती है? रेंज। तो सपोज यहाँ पे 1 पुट किया, 2 पुट किया, 4, तो सीक्वेंस और अ फंक्शन क्या है? वन टाइप ऑफ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। यह है डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो एक और बात, और वो है जो विजिबल पैटर्न नहीं है, मतलब नो विजिबल पैटर्न। ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना, नो विजिबल पैटर्न। नो विजिबल पैटर्न मीन्स व्हाट? कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें पैटर्न नहीं दिखती है। सर आपने तो अभी बोला कि पैटर्न दिखे तो ही उसको सीक्वेंस बोलते हैं, तो पैटर्न नहीं दिखती है तो सीक्वेंस कहाँ से होगी? तो ध्यान रखना, नो विजिबल पैटर्न एक मतलब, ध्यान रखना ये वाली सीक्वेंस का। मैं अगर आपको ऐसा बोलूँ 1 1 2 3 5 8 ऐसे, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर मतलब कोई ऐड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाले दोनों को ऐड करो, तीसरा मिलेगा। 1 + 1 2 मिला, 1 + 2 3 मिला, 2 + 3 5 मिला, 3 + 5 8 मिला, 5 + 8 13 मिलेगा। मतलब अगर मैं इसको लिखने का ट्राई करूँ तो ये an मतलब ये वाला टर्म कैसे मिलेगा? उसके आगे वाला टर्म मतलब an-1 और उसके और आगे वाला टर्म मतलब an-2, वेर n बिलोंग्स टू n ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए ना, ये 3 से। बहुत सिंपल है, ये वाला टर्म फाइंड करना है तो इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, आगे वाले दोनों को। तो उसके आगे वाला an-1, उसके और आगे वाला an-2, ये दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? an-1 an-2, उसको ऐड करो, मिल जाएगा an, मतलब जो थर्ड टर्म है। यहाँ पे 3 रखो तो थर्ड मिलेगा, 4 रखो तो फोर्थ मिलेगा। तो इसको बोलते हैं फिबोनाची भी बोलते हैं कोई, और फिबोनाची भी बोलते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच। इसको फिबोनाची सीक्वेंस भी कोई बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? अगर आप कोई भी 2 टर्म को ऐड करो और उसके तुरंत बाद वाला टर्म मिल रहा है आपको, तो वो पैटर्न, वही सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। बट उसमें कोई विजिबल पैटर्न नहीं है। विजिबल मीन्स आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए अब ऐसा भी बोलते हैं उसको, नो विजिबल पैटर्न। ठीक है, अब ध्यान रखो, अगर एक और बात, ये सब मैं इंट्रो करवा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है। इंट्रो इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके हर एक पॉइंट्स क्लियर हो और MCQ वो सब में प्रॉब्लम ना हो। एक और मैं सीक्वेंस आपको दे रहा हूँ। सपोज मैं आपको ऐसा दे दूँ 2 3 5 7, फिर 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, यस 11, 12 नहीं, 13, ऐसी एक सीक्वेंस दे दो। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, 5 7 11 13, ये सब क्या प्राइम नंबर की एक टुल्ली, मतलब सब प्राइम नंबर की एक सीक्वेंस बनाना मैं चाहूँ तो क्या होगा? इसको कौन सी सीक्वेंस बोलेंगे? ये अगर प्रोग्रेशन तो होगा नहीं। प्रोग्रेशन तो तभी होता है जब कोई फिक्स पैटर्न आपको दिखे, तो प्रोग्रेशन तो होगा नहीं। ऐसा होता है ना, आप कई बार ऐसे बोलते हो कि प्राइम नंबर का सेट कर लो सर, प्राइम नंबर का सेट बना दो, यही हुआ ना 2 3 5 7 11 13 वो, बट उसको कोई पैटर्न ही नहीं दिख रही है। ऐसी कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं कि आप मतलब पीछे वाले से आगे वाले टर्म ला सको। तो इसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं वैसे वर्बल डिस्क्रिप्शन से। ये कोई नया सब मतलब नया वर्ड नहीं है। वर्बल डिस्क्रिप्शन मीन्स हम ऐसे ही बोल देते हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। वैसे तो ये अगर आप इवन नंबर बोले तो क्या हो जाता है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। उसमें क्या होता है आपको पता ही है, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 ऐसा आता है।
1 3 5 7, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे भी वही करते हो ना आप। 11 के बाद 13, 13 के बाद आप 14 नहीं लिख सकते, 15 नहीं लिख सकते, 16 नहीं लिख सकते, लेकिन 17 लिख सकते। आपको पता ही है कि इसके बाद ये वाला आएगा, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि यही आएगा। मतलब जैसे 2 ऐड किया तो फिर यहाँ पे 2 ऐड करो तो 10 आएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतना ऐड करो तो ये वाला आएगा, या इतना डिवाइड या इतना मल्टीप्लाई करो तो ये सिर्फ वर्बल डिस्क्रिप्शन मतलब ऐसे ही हम नाम दे देते उसको, क्या नाम दे देते, मतलब ऐसे बोल देते प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिसमें कोई सीक्वेंस की या प्रोग्रेशन ऐसा नहीं बोलते उसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और एक बात, दो टाइप की सीक्वेंस होती है, एक ऐसे भी होती है, सपोज मैं ऐसा बोल दूँ 2 4 6 8 अप टू यहाँ पे 1 0 2 4, और ऑन द अदर एंड मैं ऐसा बोल दूँ आपको एंड इनफाइनाइट, तो इसको बोलते हैं फिनिट सीक्वेंस और इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। इनफाइनाइट सीक्वेंस में आप nth टर्म मतलब ऐसे, जैसे यहाँ पे हमने 2n लिखा था, ठीक है, यहाँ पे तो फिर मतलब आप डाल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है वो आगे आएगा, लेकिन उसके दो टाइप्स हैं, एक फिनिट और एक इनफाइनाइट, ठीक है। ये सब तो था सीक्वेंस। आगे हम एक और बात करेंगे और वो है सीरीज। सीक्वेंस तो समझ गए आप, यहाँ पे था। अब सीरीज क्या है, सीरीज देखो, द नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज। बहुत सिंपल है, अगर सीक्वेंस समझ गए हो अच्छे से तो सीरीज भी हो ही जाएगा। सीरीज कुछ नहीं है, सीरीज सपोज आपके पास ऐसे टर्म्स थे सीक्वेंस में A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है, मतलब सपोज 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो आप सीरीज क्या होगी इसकी, तो ये सबको ऐड करना है, बस ये सबको क्या करना है, ऐड करना है। इन जनरल आप ऐसे भी लिख सकते हो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN, ठीक है। तो ये सबको अगर आप ऐड कर दोगे, मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है उसका, जितने भी टर्म्स है वो सबका क्या करना है, आपको सम्स लेना है, ऐड करना है, तो वो क्या मिल जाएगा, सीरीज मिल जाएगा। इसको आप सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिग्मा ऐसे लिख सकते हैं ना, सपोज k इक्वल टू 1 टू n, k इक्वल टू 1 टू n और ak लिख दो। 1 पुट करो A1, 2 पुट करो A2, सिग्मा मीन्स एडिशन, A1 एडिशन A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू AN। तो ये हो गया सीरीज। उसके बाद ये इंट्रो सारा ख़त्म हो गया, सीक्वेंस जितना भी उसके टाइप्स, मतलब क्या पैटर्न है, किस में पैटर्न नहीं दिख रही है, वो सब में। अब एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको मैं दिखा रहा हूँ, बाकी एग्जाम्पल मतलब 9.1 की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम देखने वाले हैं। सपोज मैं ऐसा बोल दूँ AN इज इक्वल टू 2n प्लस 1, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। मतलब एक सीक्वेंस दी है, फंक्शन के फॉर्म में ही दी है ना, AN इज इक्वल टू 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यहाँ पे 1 फाइंड करना है, तो क्या करना है, n की जगह पर 1 कर दो, मतलब 3। 2 पुट करो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 पुट करो, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 4 पुट करो, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 5 पुट करो, 10 प्लस 1 11। तो ये हो गया फर्स्ट 5 टर्म्स। तो 9.1 में आपको यही देखने को मिलेगा, इसीलिए अभी बोला क्योंकि 9.1 हम स्टार्ट करें तो डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पे जाएंगे, इंट्रोडक्शन हमारा पूरा पार्ट हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं सीक्वेंस, मतलब एक कुछ ना कुछ फिक्स पैटर्न मिलेगी, स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। एंड देन AN कैसे लिखते हैं वो सिखाया। फंक्शन उस डोमेन इज नेचुरल नंबर, देन इट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। जिसमें कोई विजिबल पैटर्न नहीं है उसको हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। मीन्स AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2
फर्स्ट 2 को ऐड करके थर्ड मिल रहा है, यहाँ पे 2 को ऐड करो थर्ड मिल रहा है, फिर प्राइम नंबर का सेट ले लो। तो ऐसी बहुत सारी सीक्वेंस है जिसमें आपको पता है कि नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, बट आप उसको सीक्वेंस या पैटर्न से वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो वर्बल डिस्क्रिप्शन से ही रिप्रेजेंट होगा, मीन्स के आप बोल के रिप्रेजेंट कर सकते हो। टाइप्स है फिनिट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीरीज मीन्स व्हाट? सीरीज मीन्स आपके जितने भी टर्म्स है सीक्वेंस में वो सारे टर्म्स को ऐड कर दो, तो वो क्या मिल जाएगा? सीरीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।